नमस्कार दोस्तों, फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, लाइव स्ट्रीम में मैं आप लोगों के साथ हूं और उत्तराखंड इस समय जो है धरनों का प्रदेश बन चुका है। धरने लगातार चल रहे हैं और चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, चाहे वो उत्तराखंड क्रांति दल हो, कांग्रेस हो, सभी लोग जो है कहीं ना कहीं धरना दे रहे हैं। आज कुछ संगठन दिल्ली के जंतर मंतर में भी गए हैं, वहाँ पर एक धरना वहाँ पर देंगे। तो आज उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी यहाँ पर हैं, ये एक धरना यहाँ पर दे रहे हैं। और इनका जो धरना है वो काली पट्टी बांधकर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ इनका ये धरना है। तो वीडियो पे तो तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल इस लाइव स्ट्रीम में आप लोगों के कोई सवाल है तो आप सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई सवाल आपका होगा तो सवाल भी इनसे पूछ सकते हैं। सवाल के जवाब देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता जो है शांति प्रसाद भट्ट जी यहाँ पर हैं, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर शक्तिसेल कपरवाण जी यहाँ पर हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। बिल्कुल लाइव स्ट्रीम में अगर कोई सवाल आएगा तो आप मुझे बताइएगा कि सवाल क्या है। सबसे पहले हम पहुंचेंगे शांति प्रसाद भट्ट जी के पास, जो कि केंद्रीय प्रवक्ता है और मुखर होकर जो है उत्तराखंड क्रांति दल के माध्यम से लोगों तक और सरकार तक अपनी आवाज पहुँचाते हैं। सर, सबसे पहले तो कोटद्वार में स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जिस प्रकार से आप अपनी बातों को रखते हैं, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, जल जंगल जमीन की आप लोग बात करते हैं और उत्तराखंड क्रांति दल का तो इतिहास बहुत पुराना है। आज जिस उत्तराखंड में हम बैठे हैं उसका श्रेय उत्तराखंड क्रांति दल को जाता है जी। तो सर, सबसे पहले तो सवाल यही किया जाएगा कि इस समय जो स्थिति है प्रदेश की, क्या कहेंगे सर? देखिए, आपको समझना होगा कि ये देवभूमि है। क्या है, हालात इतने खराब हो गए हैं कि इन 22-23 वर्षों के बाद हम आज उत्तराखंड में उत्तराखंड के नौनिहाल बच्चों को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हाथ में तख्ती लेकर बैठे हैं कि देवभूमि को कलंकित ना करें, इसको अपराध मुक्त बनाएं। दुख की बात है, नारों में चलने वाली ये सरकार जो कह रही है कि ये धाकड़ धामी की सरकार है, हम पूछना चाहते हैं कि वो धाकड़ धामी किस बात के? अंकिता हत्याकांड में जनता कहती है सीबीआई जांच करो, आप सीबीआई जांच नहीं कहते। जनता पूछती है आप बताइए कि वो वीआईपी कौन है, तो ये निर्लज्ज सरकार बोलती है कि वीआईपी तो कमरा है, व्यक्ति का नाम नहीं बताती। यहाँ पर युवा भर्ती घोटालों में जो है पैसे के लेन देन के खिलाफ सत्याग्रह करते हैं तो ये उनके ऊपर लाठियां चला देती है। जुल्म इससे ज्यादा बड़ा ये कर देते हैं कि उनके जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पमार, लुसन टोडरिया, उनके ऊपर 307 का मुकदमा लगाकर ये जुल्मी सरकार ये तय कर रही है कि कैसे यहाँ के जनता को प्रताड़ित किया जाए। हमारी ये मांग है कि यदि वाकई भारतीय जनता पार्टी हिंदू हितैषी है, यदि ये भारतीय जनता पार्टी वाकई ईमानदार पार्टी है, तो इसको बताना पड़ेगा कि यहाँ बेरोजगारों के नौकरियों पे डाका कौन मार रहा है? भाजपा। और किसके बच्चे हैं? सारे हिंदुओं के बच्चे। और आप एक विशेष वर्ग का डर दिखाकर हिंदुओं के बच्चों की नौकरी सरेआम बेचते हो। आपके विधानसभा अध्यक्ष, आप एम्स में भर्ती करते हो तो उसमें पैसे लेने की बात आती है 600। अगर आप विधानसभा में भर्ती करते हो तो वहां पैसे लेकर बात आती है भर्ती घोटाले में। आप उत्तराखंड के लोगों को जिन्होंने चोर दरवाजे से नौकरी पाई, उनको तो आपने विधानसभा में बाहर कर दिया। प्रेमचंद अग्रवाल अंदर कैसे? वो जेल क्यों नहीं? उस पर 120 का मुकदमा लगकर जेल जाना चाहिए था उसको, मगर उसको आज भी कैबिनेट मंत्री बनाए हैं। तो हम जो कहते हैं वो सत्य है कि ये तराजू वाली पार्टी बेचना जानती है। उत्तराखंड में लोगों की भावनाओं को बेच रही है, जल जंगल जमीन को बेच रही है, रोजगार को बेच रहे है, उत्तराखंड की आबो हवा को बेच रही है। और आज विकास के नाम पर 64 लाख लोगों का ये राज्य और जनसंख्या 1,35,00,000। हम पूछना चाहते हैं, जो लोग ये कहा करते थे कि पहाड़ बनेगा तो पहाड़ी भूखे मरेंगे, आज यहाँ ये जनसंख्या आ कैसे गई? अगर इसकी मूल तय पे जाओगे तो हम तो अपने राज्य को बचाने की बात कर रहे हैं और भाजपा कांग्रेस के लोग नाले खालों में बाहर के लोगों को बसाकर यहाँ वोट बढ़ा रहे हैं ताकि लंबे समय तक उत्तराखंड की आबोहवा को लूटा जाए। और दुख इस बात का है, 12 हिमालय बेल्ट के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में
हर जगह आंदोलन हो रहे हैं इस बात को लेकर कि आप वहां के मूल आबो हवा खराब ना करें। मगर इन राष्ट्रीय पार्टियों के हाथ में जिस तरीके से ने जनता चाबी दी है, उसका दुष्परिणाम आज पूरा उत्तराखंड बर्बाद हो गया है। मंदिरों में शराब बट रही है, घर घर भांग, हर घर भांग हो रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि इस राज्य के अगर आप हितैषी हो तो सीबीआई जांच कीजिए। सीबीआई जांच का ना करना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी आकंठ भ्रष्ट है और वो जनता की भावनाओं को कुचलकर उत्तराखंड को लूट रही है। हम उसके विरोध में आज यहाँ धरना दे रहे हैं। और हमारी हाथ की ये तख्ती ये बताती है कि 22-23 साल के विकास में केवल उत्तराखंड के अंदर अपराध बढ़ा है। महिलाएं सड़कों पर प्रसव कर रही हैं, नौजवान बच्चों के रोजगार बिक रहे हैं और भर्तियों में बाहर की फर्जी डिग्री ले लेकर लोग नौकरियां पा रहे हैं। ये विकास इन्होंने उत्तराखंड का किया है और इसको बचाने की जरूरत है। और बचाने की बात यूकेडी कर रही है, राज्य आंदोलन से निकली हुई पार्टी कर रही है। उत्तराखंड के हर जनमानस के मन में हम ये बात बैठा रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस ने आपके नौजवान बच्चों को बर्बाद किया है। जनता समझ रही है। धीरे धीरे आप देखेंगे राज्य आंदोलन की तर्ज पर उत्तराखंड क्रांति दल के साथ पुनः लोग जुड़ेंगे और अपने बच्चों को, भविष्य को सुरक्षित करेंगे और राज्य को सुरक्षित करेंगे। सर, मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से लगातार उत्तराखंड में जो सरकार का विरोध होता है, पिछले अभी हम चुनाव जो हम एक पत्रकार की दृष्टि से हमने देखा था, लोगों से सुना है कि लोग जो है उत्तराखंड की सरकार से खुश नहीं है। फिर जब चुनाव होते हैं तो क्यों इनकी सरकार आ जाती है, ये समझ में नहीं आता। इस पे क्या कहना है आपका? क्योंकि अभी जल जंगल जमीन की बात हो रही है। अब तो बेटी बचाओ का नारा यहाँ पर उत्तराखंड में चलने लगा है, जो कि इस प्रकार से शांत प्रदेश है। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है कि जब लोग पहले तो नाराज रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो फिर बीजेपी की सरकार आ जाती है? आपने इतना अच्छा सवाल किया। अगर आपका अपना पोर्टल चैनल ना होता, अगर आप ना होते, तो उत्तराखंड के पहाड़ों में आपके दर्द को जनता समझती नहीं। आपने कहा ये चुनाव कैसे जीतते हैं जब ये राज्य विरोधी कार्य करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, वर्तमान लोकतंत्र खतरे में है। पूंजीपति अपने दलालों को आगे कर अपने पैसे के दम पर वोटों पे डाका डालते हैं। ये उसी का परिणाम है कि चुनाव जीतने के बाद 600 भर्ती एम्स में हो जाती है, 809 अरब रुपए की रिश्वत चलती है। ये बात कौन सा चैनल बता रहा है राष्ट्र का? कौन सा अखबार लिख रहा है? ये दिखा रहे हैं आप जैसे उत्तराखंडी जो अपने पोर्टल के माध्यम से बातों को दिखा रहे हैं और जनता समझ रही है। आज का टाइम लोकतंत्र खतरे में है। पूंजीपति चोर दरवाजे से आगे बढ़ रहा है। दिखता नहीं आपको? अडानी के लिए पूरी सरकार आगे आ गई और खुलासे हो रहे हैं। गार्डियन अखबार इंग्लैंड का लिखकर बोल रहा है कि इस देश के अंदर चुनाव प्रभावित किए जा रहे हैं, उसमें जो है इजराइल का हाथ है। आज अखबार भारत के लिख रहे हैं कहीं? आज तक में देख लीजिए, किसी भी चैनल में देख लीजिए, चल रहा है कहीं? ये जिस तरीके से मीडिया को मैनेज कर झूठ प्रसारित कर रहे हैं, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। जनता इस बात को समझ रही है। और मैं आज आपको बता रहा हूं, धरने पे बैठा हूं, राज्य आंदोलन से निकला हूं, सीने में हमारे जो जज्बा है वो जज्बा मैं आपको बता रहा हूं। जिस दिन क्षेत्रीय दल की सरकार होगी, भाजपा कांग्रेस के नेताओं से उल्टी करा कर इन्होंने जो संपत्ति जोड़ी है राजकोष में जमा न करी तो काय के आंदोलनकारी। इंच जमीन हमारी गुरुकुल नार्सन से लेकर बद्रीनाथ तक के बीच की जमीन कोई लेके भाग नहीं सकता। जिन्होंने उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म किया है, उनको यदि कोई पार्टी बर्बाद करेगी, नोट कर लीजिए, वो उत्तराखंड क्रांति दल है। और हम निराश नहीं है, हताश नहीं है। चुनाव जीतना हारना ये जनता के हाथ में, संघर्ष करना ये हमारे हाथ में। संघर्ष हमारी तासीर में है, लगातार करते रहेंगे। एक दिन राज्य आंदोलन की तरह उत्तराखंड की जनता हमारे साथ जुड़ेगी और जिस दिन जुड़ेगी, आपके सवाल का 24 घंटे में आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। ये शांति प्रसाद भट्ट उत्तराखंड क्रांति दल का नेता होने के नाते बोल रहा हूं। और भाजपा कांग्रेस घबराई हुई है, इसीलिए यहाँ का पैसा हवाला के मार्फत विदेशों में लगा रहे हैं। जिनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं थी, यहाँ करोड़ों के मालिक बन गए। हमारी नजरों में है, हमें कहीं घबराहट नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। देवभूमि को देवभूमि बनाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और एक दिन ये देवभूमि पुनः अपने स्वरूप में आएगी। जल जंगल जमीन बचेंगे, बोली पे काम होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, चारों तरफ खुशहाली होगी, ब्लॉक में विकास होगा, पलायन रुकेगा। जिस नीति के लिए हमने संघर्ष किया था वो आपको होता हुआ दिखेगा। होगा तभी जब धरती पुत्रों की सरकार बनेगी। और आप देख रहे हो, एक तरफ पूरा उत्तराखंड लूट रहा है, दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रांति दल के ब्लॉक स्तर पर 13 जनपदों में गांव-गांव घूम कर एक बात कह रहे हैं कि जुल्मी सरकार है, इसके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। और आप देख लीजिए, तहसील में आज हम बैठे हैं, हाथ का बैनर बता सकता है कि बुलंद इरादों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष कर रही है और भाजपा कांग्रेस घबराई हुई है।
तो दोस्तों ये थे शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, और इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जनता के हाथ में चुनाव जिताना या हराना है, लेकिन उनका संघर्ष उत्तराखंड क्रांति दल का जो इतिहास रहा है वो संघर्षों का इतिहास रहा है। और आज हम जिस उत्तराखंड में बैठे हैं तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल को जाता है। जिस प्रकार का उन्होंने बलिदान उत्तराखंड क्रांति दल ने दिया, उसी के कारण जो है आज हम उत्तराखंड में बैठे हैं। लेकिन उत्तराखंड बनने के 22 वर्षों बाद भी वही जो मूलभूत जो जरूरत है वो बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय वो बढ़ती जा रही है लगातार। और अब तो ये स्थिति ये आ गई है कि हमें बेटी बचाओ का भी नारा देना पड़ रहा है उत्तराखंड में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।